أفلا يتدبرون القرآن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما अल्फाज के मानी आज का सबक हमारा आयत नंबर 65 सूरत अन्निसा फला व रब्बिक ताकीद के साथ कसम खाई फला बस नहीं व रब्बिक और कसम है तेरे रब की फला व रब्बिक और अल्लाह ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ अपनी सिफ़त रुबूबियत की इजाफत की व रब्बिका वो कसमिया इसलिए रब्बी मजरूर आया और मुज़ाफ है और काफ मुज़ाफ इलैह जो मुखातिब हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और यहाँ पे ये इजाफत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और तकरीम के लिए कि अल्लाह रब्बुस समावात है, रब्बुल अर्द है, रब्बुल मलाइकति वर रूह, आसमानों का रब, फरिश्तों का रब, सारी कायनात का रब। लेकिन यहाँ निस्बत फला व रब्बिक तेरे रब की कसम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इजाफत ये आपकी अजमत, आपकी बड़ाई, आपकी अहमियत फला व रब्बिक अजमत रसूल बयान है। ये ला युमिनून कोई ईमान नहीं ला हो सकता, कोई मोमिन होगा नहीं। ला युमिनून ना कोई मोमिन है। सीगा कौन सा है? मुजारे का इस्तिमरार है। ला युमिनून और ये इसका शान नुज़ूल के बारे में एक तो ये रिवायत आती है कि एक यहूदी और मुनाफिक का झगड़ा हुआ और वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फैसला उन्होंने ले लिया, लेकिन वो मुनाफिक को फैसला पसंद ना आया, उसके हक में नहीं था, उसकी फेवर में नहीं था। कहने लगे हजरत उमर के पास चलते। तो हजरत उमर के पास जब गए
तो यहूदी ने कहा इसका फैसला इससे पहले अल्लाह के रसूल कर चुके हैं। तो हजरत उमर ने अपनी तलवार निकाली और उस मुनाफिक का सर काट दिया। कहा फिर उमर का फैसला ये है, जो रसूल का फैसला नहीं मानता उसकी सजा ये है। लेकिन इस रवायत में ज़ाफ है, उस रावियों में कुछ कलाम है। तो इसके शान नुज़ूल में एक और रवायत है, वो ये कि एक पानी के ऊपर मामला था। तो उसमें एक मुहाजिर थे, एक अंसारी थे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला किया और उस जो मुहाजिर थे उनको कहा कि आप अपने खेत को पानी देने के बाद इसके लिए भी छोड़ दिया करो ताकि इनके खेत को भी पानी मिल जाए। तो आपने उसकी रियायत के लिए उसका ख्याल रखते हुए अंसारी का कि इसको भी हिस्सा मिले। तो उस अंसारी ने ये कहा कि आपने इस मुहाजिर के हक में फैसला किया क्योंकि ये आपका फूफीजात भी है, आपने रिश्तेदारी का ख्याल करते हुए उसके फेवर में फैसला किया। तो फिर आपने उनसे कहा जो मुहाजिर थे कि आप अपना पूरा हक लें, जब तक आपका पूरा खेत सैराब ना हो जाए उसकी तरफ पानी ना छोड़ो। तो ये इसका बैकग्राउंड है। लेकिन ये सिर्फ वही मुनाफिक ही नहीं जो ईमान नहीं लाएगा, जो आपका फैसला नहीं मानता। ला युमिनून आम है क़यामत तक के लिए, जो आपका फैसला ना माने ला युमिनून, ईमान वाला नहीं है। ईमान तब आएगा हत्ता युहक्किमूका, जब तक कि वो आपको हाकिम तस्लीम नहीं कर लेंगे सारे मामलात में। फीमा शजरा बैनहुम, फीमा शजरा बैनहुम, युहक्किमूका, आपको हाकिम बनाएंगे, आपके फैसले तस्लीम करेंगे। फीमा शजरा बैनहुम, माँ शामिल है हर चीज में। शजरा बैनहुम, जो भी उनके इख्तिलाफात होंगे। शजरा शजर से, शजर दरख्त को कहते हैं। तो दरख्त की टहनियां जो होती हैं आपस में उलझी हुई होती हैं, तो उस उलझाव को, उस झगड़े को, उस इल्तिबास को, उन मामलात को जो उलझे हुए हों, उनको अरबी में शाजारा का माना दिया गया। फीमा शाजारा बैनहुम, अपने इख्तिलाफात में, बैनहुम जो उनके आपस में। और फिर सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजा, फैसला आने के बाद अपने सुम्मा फिर ला यजिदू, नहीं पाएंगे, फी अनफुसिहिम, अपने दिलों में, हरजन, हर्ज तंगी, फैसला खिलाफ आ गया, दिल तंग पड़ गए, फैसला मंजूर नहीं है। ये तो हमें अब देखें, ये सारे मामलात हैं, अल्लाह के हर फैसले को तस्लीम करना है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर फैसले को तस्लीम करना है। ये अल्लाह का फैसला है। अकीमुस्सलाह, ये अल्लाह का फैसला है। क़िसास का, ये अल्लाह का फैसला है। अस्सारिक़ु वस्सारिक़तु फ़क़्तऊ अयदियहुमा, ये अल्लाह के फैसले हैं। ये हुदूद में भी हैं, ये मामलात में भी हैं, ये इबादात में भी हैं और मामलात में भी हैं। हर मामले में अल्लाह और उसके रसूल के फैसलों को मानना है, ये ईमान है, ये इस्लाम है। इसलिए आखिर में जो आयत ख़त्म हो रही है, वयुसल्लिमू तस्लीमा, और उनको तस्लीम करते हैं रज़ा और रग़बत के साथ। तस्लीम करना, मानना, यह नहीं कि बस मान लिया और दिल में कसक भी लिए फिर
ये मानना नहीं है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने हमारा नाम मुस्लिम रखा है, वसम्माकुमुल मुस्लिमीन, तुम्हें तुम्हारा नाम मुसलमान रखा है। और ये मुसलमान वो है वयुसल्लिमु तस्लीमा, जो करे, जो अल्लाह और उसके रसूल के सब फैसलों को माने। इसका अल्लाह ने हुक्म दिया, वह उमिरतु अन अकूना मिनल मुस्लिमीन, मुझे हुक्म दिया गया मैं मुसलमान। व बिदालिका उमिरतु अन अव्वलुल मुस्लिमीन, व बिदालिका उमिरतु, मुझे इस बात का हुक्म है, जो हुक्म है मैंने माना, ये इस्लाम है। यही इब्राहिम की शान है। वइज़ क़ाल लहू रब्बुहु अस्लिम क़ाल अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन, जब इब्राहिम को कहा इस्लाम लाओ, मानो, यानी फैसले हमारे, उन्होंने कहा मैंने रब्बुल आलमीन के फैसलों को मान लिया। वयुसल्लिमु तस्लीमा। तो ये हर मामले में, अब यहाँ पे जितने भी मामलात हैं हमारे, वो इख्तिलाफात होना ये फितरत है, लेकिन उनके इख्तिलाफात के फैसले ये अल्लाह और उसके रसूल से लेने हैं। और ये आयत पहले से आप देखें कहाँ से शुरू हो रही हैं। वमा अरसलना मिन रसूलिन इल्ला लियुताअ बिइज़्निल्लाह, रसूल भेजे इसलिए कि उनकी अल्लाह के हुक्म से इताअत की जाए। तो जो इताअत ना करे रसूल की, उसने रसूल को नहीं माना। तो अब हमारे दरमियान अगर इख्तिलाफ होता है तो हम अल्लाह के रसूल से फैसला करवाएंगे, कुरान से फैसला लेंगे। अल्लाह से फैसला लेना है कुरान की तरफ रुजू करके, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फैसला लेना है अहादीस की तरफ रुजू करके, और फिर जो फैसला वहां से मिल गया उसको मानना है। वयुसल्लिमु तस्लीमा, फिर ईमान है, फिर दिल में कोई खलश ना रहे कि ये मेरे हक में फैसला नहीं हुआ, दिल में हर्ज ना रहे। सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजन मिम्मा क़ज़ैत, फिर अपने दिलों में, उनके दिलों में कोई तंगी नहीं होती उस चीज के बारे में जो आपने फैसला सुना दिया। तो जितने भी उमूर है हमारी जिंदगी में, मामलात जो है ना, उसमें एक दुश्मन हमारे पीछे लगा हुआ है। वो इस बात पे हमारे दिलों में मैल लाता है, और ये खदशात हमारे दिलों में लाता है कि अगर अल्लाह का फैसला तो पता है हमें, रसूल का फैसला मालूम है, लेकिन अगर हमने ये मान लिया तो हमें तो नुकसान हो जाएगा। इतनी जगह पे जो हमने कब्जा किया हुआ है, फैसला हमारे खिलाफ आ गया तो ये तो हमसे चली जाएगी। ये ईमान की नफी है कि अल्लाह के रसूल का फरमान है, अगर किसी शख्स ने जालिमाना कब्जा किया किसी भी जगह पर, उसका हक नहीं है, तो क़यामत के दिन तो तौक होगा वो उसके गले में। तो ऐसा शख्स तो फिर इस बात की जुर्रत नहीं करेगा कि दुनिया की चंद दिनों की जिंदगी, छोटे से नफे की खातिर इतना बड़ा नुकसान कर ले हमेशा का। ये तो अक्लमंदी नहीं है। इसलिए वो अल्लाह के रसूल के फैसलों को मानता है। अल्लाह के रसूल का फैसला है ना, ला तख़ूनु अमानातिकुम, अल्लाह का फैसला भी है, व तख़ूनु अमानातिकुम व अंतुम तालमून, आपका फरमान है, ला ईमान लिमन अहद लहू, उसका ईमान ही नहीं है जो वादा पूरा नहीं करता, उसका ईमान ही नहीं जो अमानत में ख़यानत करता है। फैसला है ना। तो अगर जो शख्स अमानत में ख़यानत कर रहा है उसने अल्लाह के रसूल के फैसले को माना ही नहीं, ला युमिनु, उसने फैसला नहीं माना हुआ। तो अल्लाह के बंदो, ये आयत हम अपनी जिंदगी में इसको नाफिज करें आमाल के अंदर, वरना फिर ईमान नहीं है। अल्लाह ने कसम खा के कहा है,
फला व रब्बिका ला युमिनून, कसम है तेरे रब की, नहीं है ईमान वाले, नहीं होंगे ईमान वाले, नहीं हो सकते ईमान वाले। ला युमिनून, हत्ता, यहाँ तक के युहक्किमूका, आपको हाकिम न तस्लीम कर लें, आपके फैसले तस्लीम न कर लें, फीमा, उन चीज़ों के बारे में, शाजरा बैनहुम, जो उनमें इख्तिलाफात है, जो लड़ाई झगड़े का, मुखासमत का बायस है उनमें। सुम्मा, फिर उस फैसला के आने के बाद, फिर ला यजिदू, नहीं पाएंगे, फी अनफुसिहिम, अपने दिल में, अपने नफ्स में, हरजन, कोई तंगी, तंगी इंसान कब महसूस करता है, जब फैसला मंजूर ना हो। हरज, जरा भी कसक भी महसूस ना करें, किसके बारे में, मिम्मा क़ज़ैता, उस फैसले के बारे में जो आपने किया। वयुसल्लिमू तस्लीमा, और उन फैसलों को रजा और रग़बत के साथ दिल से तस्लीम करते हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना हकम, अपना काजी मानने की और आपके फैसले मानने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।